4 जून से उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आजाद समाज पार्टी की तरफ से सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है वो की गई थी। यह यात्रा बिजनौर से शुरू हुई थी और उसके बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए शामली पहुंची। लेकिन इस यात्रा से के बीच में ही एक बड़ा विवाद निकलकर सामने आया है। जी हाँ, जो भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर करीब 37 मिनट तक अपना एक दर्द बयान किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि 4 जून की यात्रा के दौरान उनके साथ मंच पर धक्का मुक्की हुई, उनका अपमान किया गया, अभद्रता जो है वो उनके साथ की गई। इसके अलावा उन्होंने नगीना से जो सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उन पर भी कहीं ना कहीं कुछ आरोप जो है वो लगाए हैं। लेकिन जो भीम आर्मी के जो नेता हैं वो लगातार उन आरोपों का खंडन कर रहे हैं और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी के अंदर कुछ भी गलत नहीं चल रहा है। चर्चाएं इस बात की भी चल रही हैं कि भाई जो भीम आर्मी है वो इस वक्त टूट के कगार पर है, लेकिन जो नेता हैं वो इसको नकार रहे हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मैं आया हूं इस वक्त भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं कमल वालिया जी, उनसे बात करने के लिए। ये कल से एक चीज बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में है कि आपकी जो भीम आर्मी एकता मिशन, जिसको आप 3 लोगों ने और साथ में और लोग भी देख खड़ा किया था, चंद्रशेखर आजाद, आप, विनय रतन सिंह, तमाम और भी आपके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया, भीम आर्मी एकता मिशन बनाई। उसके बाद आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ, फिर सांसद बने चंद्रशेखर आजाद भी। लेकिन घर के अंदर ही कई चीजें ऐसी नजर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिससे बड़ा विवाद जो है वो खड़ा हो रहा है। विनय रतन सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उस वायरल वीडियो में वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका अपमान किया गया, उनके साथ अभद्रता हुई और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। आपकी हमने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, घर की बात है, आपस में निपटा ली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास भाई, मैं कहना चाहता हूं, हम तीनों भाई हैं और दुनिया में भाई से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। हम तीनों भाई कल भी एक थे, हम आज भी हैं, एक हैं। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी की माँ है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन प्रत्येक उस कार्यकर्ता की जान है जिस कार्यकर्ता ने अपना सब कुछ इस संगठन को खड़ा करने में लगाया, और उसी की देन आजाद समाज पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तमाम जो चल रहा है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कल भी साथ थे, आज भी साथ है, कल भी साथ रहे तीनों भाई, आज भी साथ रहे, अभी निकल रहा हूँ, फिर तीनों साथ रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ बहुजन समाज को आपके चैनल के माध्यम से कि आपके विश्वास को भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह जी और मैं खुद और तमाम वो साथी जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके विश्वास और आपके जो साथ है उसको अपनी अंतिम सांस तक टूटने नहीं देंगे। ये उन लोगों की उपज है जो दल भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से पूरी तरह घबरा गए। ये उनकी उपज है विकास भाई। लेकिन जो खुद 37 मिनट तक तो उन्होंने लाइव आके बहुत कुछ कह डाला। देखिए भाई, आजकल एआई का जमाना है और एआई में कुछ भी हो सकता है। जितना मोटा रिचार्ज उतनी मोटी गंदी हरकत है, कुछ भी कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है एआई से जनरेट किया हुआ पूरा मामला है। और ये उन दलों की उपज है जिन दलों ने यहाँ इस उत्तर प्रदेश में राज किया, जिनको आज डर लग रहा है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद से, विनय रतन सिंह जी और तमाम भीम आर्मी जनता पार्टी के कार्यकर्ता से। ये उन दलों की उपज है, ये उन दलों का षड्यंत्र है जिन्होंने पूरा आईटी सेल आजाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को घेरने में लगा रखा है। किस चीज का डर है उनको आपसे? उनको डर इस चीज का है कि अब जो दलित वोट है, तो ये एससी वोट है, ये पूरा छिटक रहा है। ये आज पूरा बहुजन समाज का जो वोट है, ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से पूरी तरह प्रभावित है। आपने देखा सत्ता परिवर्तन यात्रा में पूरे देश ने देखा कि पूरा बहुजन समाज मेरठ, बिजनौर, शामली की सड़कों पर था और इस तपती धूप में जहां पारा 45 के पार है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज का तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग, तमाम मेरी माताएं बहनें, उन्होंने अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ सड़कों पर चलने का काम किया। ये तय है 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है पक्का। लेकिन जो इन चर्चाओं को कैसे खत्म करेंगे आप, जो चल रही है इस समय कि भाई भीम आर्मी के अंदर ये तमाम चीजें हो गई हैं, खुद विनय रतन सिंह आ गए, इनको खत्म कैसे करेंगे आप ये लोग? तो खत्म है विकास भाई, ये खत्म है। आप देखिएगा, हम तीनों फिर कल एक मंच पे होंगे, क्योंकि हम तीनों एक हैं भाई, हम अलग नहीं है। हमारा मतलब ये है, देखिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अब कभी खत्म नहीं होगी, ना अलग होगी। हम रहे ना रहे तीनों भाई, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। हम रहे ना रहे, लेकिन ना तो आजाद समाज पार्टी रुकेगी ना भीम आर्मी रुकेगी। ये बहुजन समाज की बड़ी उम्मीद है। और क्योंकि ये मैं ये भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इसके बाद ऐसा मूवमेंट नहीं खड़ा होगा। बहुजन समाज ने मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद अगर किसी मिशन मूवमेंट पर विश्वास किया है, अगर किसी नेता पर विश्वास किया है, तो उस नेता का नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। विनय रतन सिंह जी से हमने बात करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे। आपकी कोई बात हुई इस प्रकरण के बाद? अगर कुछ बातचीत हुई है क्या?
पहली बात तो मैं इस प्रकरण को प्रकरण नहीं मानता, ये प्रकरण हुआ ही नहीं है। मैं उनके साथ था कल भी, अब फिर जा रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार जा रहा है अभी। कुछ हमारी कोई बात है विषय, हम जाके बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे कोई फंक्शन है उसमें जाएंगे साथ। तो ये कुछ नहीं है, हमने बताया कि ये उन दलों का डर है। आप देखिए ना सोशल मीडिया खोल करके, एक पार्टी का पूरा आइट सेल लगा है एडवोकेट चंद्रशेखर राज को घेरने में, राष्ट्रवादी पार्टी को घेरने में, भीम आर्मी को घेरने में। एक पार्टी ने पूरा तंत्र वहीं लगा, जबकि उस पार्टी को बीजेपी से लड़ना चाहिए जो सत्ता में है, लेकिन नहीं, वो लड़ किस तरह है, एडवोकेट चंद्रशेखर राज से। उसे पता है कि अगर हमको इस उत्तर प्रदेश से कोई सफाया कर रहा है तो एडवोकेट चंद्रशेखर राज की कार्यशैली, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता की कार्यशैली और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं की शैली, जिन्होंने इस संगठन को, इस पार्टी को खड़ा करने में कुर्बानी दी है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि खुद विनय सिंह को सामने आकर सफाई देनी चाहिए इन चीजों पर? होगा कुछ ऐसा कि नहीं? सफाई तो वो देगा ना जो आदमी गलत करता है, जो आदमी गलत करता है वो सफाई देता है। मेरा खुद का मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार है। जब कुछ किया हुआ ही नहीं है तुम कैसे सफाई दे? जो आदमी एक फोटो बनाएगा, हमने कभी आज तक कभी बीड़ी सिगरेट गुटखा कभी किसी चीज का सेवन नहीं किया है, लेकिन हमारा एक फोटो 1 साल पहले वायरल हो गया था, फिर पूरे देश ने सफाई दी थी। तो भैया जब सफाई मैं नहीं, वो हम नहीं देंगे जब हमने कुछ गलत किया नहीं है। हम लोग तो बहुजन समाज के लिए अपनी अंतिम सांस तक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी और हम और तमाम कार्यकर्ता इस बहुजन समाज के मान सम्मान को बचाने के लिए तत्पर संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस शरीर में अंतिम सांस है। हम सब एक हैं, ऐसा कहना है भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी का। जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो कि खुद विनय रतन सिंह के फेसबुक अकाउंट से है, वो भी लाइव वीडियो है, उसको AI जनरेटेड जो है वो बताया जा रहा है। साफ तौर पर जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव है कमल वालिया, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे वो डरे हुए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।